आज देश में मुफ्त रेवड़ी पर चर्चा होने लगी है। प्रधानमंत्री जी आज इस चर्चा को देश में ला दिया है कि मुफ्त रेवड़ी देश के लिए हितकारी नहीं है, देश के लिए नुकसानदायक है। प्रधानमंत्री जी आज मुफ्त रेवड़ियां पर चर्चा कर रहे हैं और उस देश के लिए इसे नुकसान बता रहे हैं, लेकिन उन्हीं का पार्टी विभिन्न राज्य में रेवड़ियां बांट रही है। रेवड़ियों के लिए घोषणाएं कर रही है। तो फिर आज दो राज्य में चुनाव हारने के बाद प्रधानमंत्री को यह याद आया कि मुफ्त का रेवड़ियां देश हित में नहीं है। आज प्रधानमंत्री को यह समझ में आया कि विपक्ष द्वारा मुफ्त की रेवड़ियां देने से आगे की सरकार चली जाएगी, क्योंकि अब देश में मुफ्त की रेवड़ियों पर चर्चा चलने लगी है। जनता को क्या चाहिए? आज दो प्रदेश का चुनाव यह दर्शाता है कि जनता को रेवड़ियां चाहिए। दो राज्य में बीजेपी का हार यह दर्शाता है कि जनता इससे खुश है कि उनके लिए रेवड़ियां बांटी जा रही है। जनता खुश क्यों है? क्योंकि अभी तक जनता यह सोच रही है कि देश तो विकास किया है, लेकिन देश में हमारा विकास कहाँ हुआ है? देश में हमारा विकास कहाँ है? जो हमारा मूलभूत सुविधाएं हैं, किसी सरकार 70 वर्षों में नहीं दे पाई। आज वहीं हम खड़े हैं। देश का 60% जनता आज वहीं खड़ी है जहां से वह चली थी।
आज से जब देश आजाद हुआ उसी समय से एक नारा दिया गया, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान का यह नारा दिया गया। आज तक यह नारा जिंदा है। रोटी कपड़ा और मकान का नारा आज तक भी जिंदा है। इसका मतलब है कि 60% जनता के लिए विकास नहीं हुआ है। चंद 10% जनता का देश में विकास हुआ है, उनका धन बढ़ा है, लेकिन 60% जनता जहां खड़ी थी उससे नीचे जा रहा है। आज 60% जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। मूलभूत सुविधाएं क्या है? जो नारा दिया जाता था, रोटी कपड़ा और मकान, यह उनका मूलभूत सुविधाएं हैं। आज 60% जनता के पास न रोटी है, न कपड़ा है, न मकान है। जनता को चाहिए रोटी सबसे पहले। रोटी कैसे मिलेगी? जब उनको रोजी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, तब रोटी मिलेगी। आज नौकरी नहीं है, सभी के हाथों का काम नहीं है। मतलब 60% जनता के हाथों में काम नहीं है। तो जब काम नहीं है तो यह रोटी और कपड़ा और मकान की बात करना तो बेईमानी है ना। जब आज जनता को चाहिए, देश विकास कर रहा है, तो रोटी कपड़ा मकान के अलावा शिक्षा चिकित्सा की बात भी होगा, क्योंकि देश बहुत विकास कर रहा है। लेकिन 60% जनता को यह सुविधा आज तक मुहैया नहीं हुआ है। पहले हम देखा करते थे गांव में कि वोट, एक बोतल शराब 100 रुपये की नोट में बिक जाती थी। आज आप पार्टी ने उसी आधार पर $300 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री की बात करके सत्ता में आ गई। हिमाचल में कांग्रेस ने यही किया कि मुफ्त की रेवड़ियों को घोषणा कर सत्ता में आ गई।
अब जनता मुफ्त की रेवड़ियों को पसंद करने लगी है, क्योंकि जनता त्रस्त है महंगाई बेरोजगारी से। तो सोचती है कि जो मिल रहा है थोड़ी राहत तो है। विपक्ष कहती है प्रधानमंत्री के 6 किलो अनाज एक परिवार को, एक आदमी को लिए रेवड़ी नहीं है, और हमारा जनता के लिए दिया हुआ बिजली पानी यह रेवड़ियां हैं। तो अब कौन रेवड़ियां बांट रही है और कौन नहीं बांट रही है? सब अपने अपने पार्टी को लिए अपने अपने ढंग से मतलब निकाल रहे हैं कि तुम रेवड़ी बांट रहे हो, तुम रेवड़ी बांट रहे हो, तुम रेवड़ी बांट रहे हो। हम गरीब के लिए बांट रहे हैं और तुम अमीर के लिए बांट रहे हो। रेवड़ी तो रेवड़ी ही है। अब कौन इसका फैसला करेगा कि रेवड़ी, मुफ्त रेवड़ी कौन है या नहीं है? सभी पार्टियों को और न्यायालय को यह तय करना पड़ेगा कि मुफ्त का रेवड़ी कौन है या कौन नहीं है। इससे देश का नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो तय करना पड़ेगा। आज तक तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर सत्ता बदली है। टमाटर प्याज के नाम पर सत्ता बदली है। तो आज रेवड़ियां के नाम पर सत्ता बदलने की संभावना दिखने लगी है। इसलिए यह चर्चा जनता के बीच में छिड़ गई है, विपक्षी दलों के बीच में छिड़ गई है, और कहां तक यह जाएगी पता नहीं। आज 3, 4, 5 राज्यों में रेवड़ियां की चर्चा हो रही है। कोई कहता है ये रेवड़ियां नहीं है, कोई कहता है ये रेवड़ियां है। तो इसका फैसला न्यायालय ही कर सकती है कि कौन रेवड़ियां बांट रहा है और कौन नहीं बांट रहा। लेकिन आगे यह सोचना पड़ेगा कि जनता को मूलभूत सुविधाएं क्या है, जनता को क्या चाहिए। अब चर्चा छिड़ने वाली है। अब 60% जनता को राहत मिलने की उम्मीद जगने लगी है, क्योंकि अब
धर्म की बात, जाति की बात से सत्ता बदलने वाली नहीं है। अब काम की बात से सत्ता बदलने वाली है। जनता के लिए राहत कौन कितना दे रहा है, इस पर आगे की सत्ता बदलने वाली है। मीडिया को देखना है। मीडिया आज सत्ता पक्ष से नहीं पूछ करके विपक्ष से पूछती है। जब दो राज्य में सत्ता हाथ से जाने लगी तो कहती है कि रेवड़ियां बांटना देश हित में नहीं है। प्रधानमंत्री को आवाज को खूब चर्चा के विषय मीडिया ने बना दिया है कि ये देश हित में नहीं है, देश के लिए बहुत नुकसानदायक है। लेकिन इसका तय तो जनता करेगी, मीडिया इसका तय नहीं करेगा। जनता तय करेगी कि कौन हमारे हित में है और कौन हमारे हित में नहीं है, या न्यायालय तय करेगी कि इनके लिए क्या हित है क्या अहित है। तो एक बात तो समझ में आने लगा है कि आने वाला चुनाव में यह मुद्दा गर्म होने वाली है और रेवड़ियां जो आज छोटा स्तर में दिख रहा है वह बड़ा स्तर में भी दिखना शुरू हो जाएगा और पूरे देश से इसकी आवाज गूंजने लगेगी। रेवड़ी की आवाज पूरे देश से गूंजने लगेगी और इसी आधार पे सत्ता बन सकता है और सत्ता बिगड़ भी सकता है। सत्ता आ सकता है, सत्ता जा भी सकता है। तो अब जनता टकटकी लगा करके प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और न्यायालय को देख रही है कि रेवड़ियां का मतलब क्या है, कौन रेवड़ियां है या कौन नहीं है। कब जनता को राहत मिलेगी, जनता टकटकी लगा करके देख रही है कि कब हमारे मुद्दा पे चुनाव होगा, हमारे मूलभूत सुविधाओं पर चुनाव होगा और हमें राहत मिलेगी। देश के विकास से 60% जनता का मतलब नहीं है, क्योंकि देश का विकास में केवल चंद 10% लोगों को भागीदारी है, लेकिन 60% जनता तो इस महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है। उनके लिए तो मूलभूत सुविधा
ही बहुत मायने रखता है। इसलिए रेवड़ियाँ को पसंद करने लगे हैं। सोचने लगी है जनता कि अब हमारी बारी आई है, हमारी राहत की बारी आई है। अब सरकार कुछ न कुछ हमारे लिए सोचेगी, करेगी। हम सोचते हैं, हम चाहते हैं कि आपको राहत मिले, जनता को राहत मिले, सरकार कोई अच्छा फैसला ले। केवल रेवड़ियाँ से तो आपको पेट भरने वाला नहीं है, इससे हर मूलभूत की सुविधाएं प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन इस रेवड़ियाँ ने आपके लिए द्वार खोल दिया है और अब आप राहत के सांस लेंगे, हमें आशा और विश्वास है। धन्यवाद।